नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास को लेकर विवाद हो गया। आम आदमी पार्टी ने सीएम आवास पर कई आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर हल्ला मचाती थी, अब उस बीजेपी ने अपनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए 30 कमरों वाले 2 बंगलों का महल बनवा दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को राजनिवास मार्ग पर 30 कमरों के 2 बंगले आवंटित हुए हैं और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री एक ही बंगले में रहेंगी, दूसरा बंगला उनका कैंप ऑफिस होगा। फिर इसमें कहीं पर भी कोई तोड़फोड़ करके शीश महल नहीं बनाया गया है, कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है। इसको लेकर सियासी महाभारत जारी है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 2 बंगले मिलने पर आम आदमी पार्टी बिफर पड़ी है। आम आदमी पार्टी ने सीएम के नए बंगले को माया महल कहा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जब तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास में रहते थे तो बीजेपी ने उसे शीश महल करार दिया। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सिविल लाइंस के राजनिवास मार्ग पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने लिए 30 कमरों के 2 बंगले 1/8 और 2/8 अलॉट करवाए हैं। इन बंगलों में बड़े बड़े जनरेटर लगवाए गए हैं, जिससे मुख्यमंत्री जी को बिजली कटौती का शिकार न होना पड़े। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला कि मुख्यमंत्री कहती थी वो पहले बड़ा उठाया शीश महल वगैरह वगैरह, तो फिर वो 2 मिनिस्टर्स के पहले मंत्री के ऑफिस थे, पहले भी वहाँ कैंप ऑफिस है, तो फिर आपको 2 आवास को जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? और 2 आवास को जोड़कर लाखों रुपए फिर से खर्चा किए जा रहे हैं उसको बनाने में, क्या जरूरत है इसकी? तो इसका मतलब ये है कि आप आलीशान महल बनाना चाह रहे हैं। किसी ने लिखा कि माया महल, तो माया महल बनाना चाह रहे हैं आप। तो फिर दिखावा था ना। आप जो पहले की मुख्यमंत्री आवास को लेकर तमाम तरह की बातें करते थे, तो आपने क्यों 2 आवास मिलाकर महल बना दिया? आम आदमी पार्टी को आलोचना करने का अधिकार नहीं है। कोविड के समय में जब सब लोग मर रहे थे तो किस तरह से उन्होंने शीश महल बनाया, यह अधिकार कांग्रेस को है कि सादगी के बारे में अपनी बात को याद करें। जब इनके नेता केजरीवाल जी ने कहा था हम तो 2 कमरे के मकान में रहेंगे, गाड़ियों का काफिला नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी तो है ही अमीरों की, और गरीब के खिलाफ किस तरह से गरीबों की बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, ये तो सर्वविदित है। लेकिन जो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए और सादगी के नाम से आए थे, वो अपने चरित्र के बारे में देखें पहले। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले सीएम आवास में रहने से इनकार कर दिया। इसमें पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे, उस बंगले की जांच हो रही है। फिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक ही बंगले में रहेंगी, दूसरे में उनका कैंप ऑफिस होगा जिसमें अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे। ये कहना गलत है कि सीएम 2 बंगलों में रहेंगी। आम आदमी पार्टी के नेता चाहे सरकार में होते हैं तब भी झूठ बोलते हैं, या फिर ये जब विपक्ष में होते हैं तब भी झूठ बोलते हैं। आज दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को जो बंगले दिए गए हैं, उस पर जिस तरह से एक झूठ फैला रही है आम आदमी पार्टी, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को जो बंगले दिए गए हैं, वो 2 बंगले इसलिए दिए गए हैं कि एक बंगले में माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगी और दूसरे बंगले में जो उनका स्टाफ है, जो उनके साथ अधिकारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, वो रहेंगे, ताकि दिल्ली की जनता की जो सुविधा है, दिल्ली की जनता के जो काम है, दिल्ली की जनता के लिए जो सुविधा देने के लिए जो प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की, वो 24 घंटे चलती रहे, किसी वजह से वो रुके नहीं। इसलिए 2 बंगले दिए गए हैं मुख्यमंत्री जी को, ताकि एक बंगले में कैंप कार्यालय खुले, उनके अधिकारी उनके कर्मचारी वहां काम करते रहें, दूसरे बंगले में माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे। आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। उन पर साधारण बंगले में रहने की बात करते हुए विशाल बंगले में रहने का आरोप लगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छोटे बंगले में रहने जैसा कोई दावा नहीं किया। फिर वो असल में एक ही बंगले में रहेंगी, दूसरे में घर के पास दफ्तर होगा।
समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। अवधेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अवधेश भाई का बहुत स्वागत है। राम गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं, राम भाई का बहुत स्वागत है। विक्रम लोहिया जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, विक्रम भाई का बहुत स्वागत। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, सौरभ भाई का बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे जी, आम आदमी पार्टी ने ये गलत बॉल उछाल दी क्या कि 2 बंगले अलॉट किए गए हैं और ये दुनिया भर का खर्चा हो रहा है? क्योंकि रेखा गुप्ता ने शायद ये बात तो नहीं कही थी कि मैं 2 कमरे के घर में रहूंगी, और वो बताया जा रहा है कि 2 बंगले हुए हैं अलॉट, एक में मुख्यमंत्री रहेंगे, दूसरे में कैंप कार्यालय होगा। फिर इस पे इतनी हायतोबा क्यों है? देखिए सुनील भाई, मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं जो जनता की नब्ज होती है उसको समझने में नाकाम दिख रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए केजरीवाल जी की बात थी तो केजरीवाल जी तो स्वयं जो बातें कही थी वो तो सब धरती पर उन्होंने साबित की नहीं, उल्टा उसके विपरीत उन्होंने जो जो कहा था वो लिया था। कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, दिल्ली का मुख्यमंत्री एक बड़ा ओहदा होता है, एक बड़ा पद होता है, सम्माननीय पद होता है। निश्चित तौर पे उसको एक रहने के लिए आवास चाहिए और साथ में कार्यालय के लिए आवास चाहिए। और जितने भी दिल्ली के अंदर केंद्र के मंत्री हैं या राज्य के हैं, उनको भी ये सुविधाएं ऑलरेडी उपलब्ध हैं और उपलब्ध होनी चाहिए, इसके सब लोग पक्ष में है। लेकिन जिस प्रकार से केजरीवाल जी का बंगला है, देखिए केजरीवाल जी के बंगले को लेकर के विवाद नहीं था, विवाद ये था कुल मिलाकर के कि जो उसके अंदर तमाम इतने महंगे महंगे सामान का प्रयोग हुआ, जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है उसने अपने नोटिस में इसको जो है बाकायदे लिखा। साथ ही साथ जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी जो राजनीति में शुचिता की बात करते थे, क्या वो इतने महंगे पर्दे, इतने महंगे एसी, जिन्होंने कभी ट्वीट किया था लिख करके कि उनके कमरा में एसी लगे हैं और मेरी छाती चलती है। तो मेरा मानना यह है कि देखिए केजरीवाल जी की रणनीति अगर ये थी कि अगर हम आम आदमी के नाम से पार्टी बना रहे हैं, आम आदमी के बीच में हमें काम कर रहा है, आम आदमी के लोगों ने, दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है, तो सामान्य तरीके से बंगला 4 बंगला हो, 4 रूम का हो, 5 हो, कितना भी बड़ा हो, उससे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ये जो संपत्ति आई जिसकी जांच भी अभी चल रही है, कहां से आई, आखिर 9-9 लाख रुपए के बिल बनाए गए, उसमें भी स्ट्रेटजी के तहत, क्योंकि जो बिल 20 लाख रुपए के थे उसको कहीं 9 लाख रुपए के बनाए गए। तो मुझे लगता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अगर वो मुख्यमंत्री जो है वो एक रहने के लिए आवास और एक कार्यालय की आवास ले रही है, यह किसी भी मुख्यमंत्री का अधिकार और यही होना चाहिए। और ये केजरीवाल जी के साथ होता तो भी कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति सिर्फ और सिर्फ इस बात की थी, जो उनका बड़बोलापन था उसके खिलाफ जो है वो गए, अपने ही वादों से वो पलट गए। और साथ ही साथ जिस प्रकार से धन का दुरुपयोग उसके अंदर हुआ, वो कहीं ना कहीं अभी भी जांच का विषय बना हुआ। मैं राम गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूँ। भाई, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नहीं कहा कि हम 2 कमरे के घर में रहेंगे, ठीक, अभी उन्हें बंगला जब मिला है तो उसमें एक कैंप कार्यालय, एक मुख्यमंत्री आवास होगा, इस पर इतनी हायतोबा क्यों है? आप लोग तो गंगाजल हाथ में लेके कसम खाए थे कि नहीं नहीं बिल्कुल हम सामान्य तरीके से रहेंगे, वो नीली वाली वैगनार में ही चलेंगे। सब कुछ तहस नहस हो गया, बदल गया। राम भाई जी, सुनील जी, सबसे पहले हिंदी खबर के सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम जी। भारतीय जनता पार्टी के जो ढोंग है, उस ढोंग की पोल अब पूरी तरह से खुल चुकी है। मैं याद दिला दूं भारतीय जनता पार्टी को कि अभी महीना भर भी नहीं हुआ है, पीटीआई को इनकी जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी ने पीटीआई को इंटरव्यू में ये कहते हुए मैंने सुना है, और मैं आपको वीडियो क्लिप आपको भेज दूंगा, आप भी अपने चैनल में दिखा दीजिएगा। पीटीआई में उन्होंने साफ कहा कि मैं जो है एक साधारण सरकारी क्वार्टर में रहना पसंद करूंगी। तो ये अभी महीना भर भी नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्या चमत्कार हो गया? ये भारतीय जनता पार्टी जो अंत्योदय पर काम करने की कसम खाती रही है, लेकिन दिल्ली में अंत्योदय का क्या हुआ? इनका झुग्गियां तोड़ी जा रही है, रेहड़ी पटरी ठेला वाले जो है उनको उजाड़ा जा रहा है, लाजपत नगर, सरोजनी नगर और जो है क्या बोलते हैं मद्रासी कैंप, पूरी दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों को उजाड़ दिया गया है। अरे ये वो गरीब लोग हैं, जुराब, तौलिया, रुमाल, शकरकंदी, छल्ली बेचने वाले जो है उनकी पटरियां उजाड़ दी गई। क्या ये गरीबों की सरकार है? पहले तो इनसे ये सवाल कर लीजिएगा। दूसरा, वो घर दे रहे हैं उन्हें,
वो कह रहे हैं हम निवास घर पर। दे रहे हाँ, हैं, पक्का घर दे रहे हैं। जी जी जी, यह गरीबों घर दे सभी के रहे मकान टूटे, हैं अवैध मकान 40 सबके से टूट रहे हैं, 50 किलोमीटर तक दूर, टूट रही है, शायद राम और गुप्ता वहां को पर जानकारी कोई है। आप अपना कैमरा भेज के देख लीजिए वहां क्या सुविधाएं हैं। यह गरीबों के खिलाफ एक संगठित लेकिन गिरोह राम भाई, और राम भाई, षड्यंत्रकारी अब आप दूसरे ट्रैक पे मत जाइए। जी, आज मैं बंगले नहीं, आज बंगले पर संगठित चर्चा है भाई गिरोह साहब। पूरी एक बात दिल्ली को बताओ, तबाह करने का अरे प्रमुख कांग्रेस भी शक्ति कह का रही है इस केंद्र बात बनने को। वाला है। राम भाई, कांग्रेस कह भारतीय- रही है कि आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, आपको तो कहने का अधिकार ही नहीं भाई साहब। अभी उदित राज जी, कह जी, रहे जी, थे। मैं बताता हूँ। जी जी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी पर आरोप लगाते थे, लेकिन मैं बताता हूं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के 60 कमरों का रंग महल और भोपाल के मौजूदा मुख्यमंत्री का ऐश्वर्य महल की चर्चा करने से ये लोग कतराते हैं। अब यह दिल्ली के 30 कमरों का माया महल जिसका पता 1/8 और 2/8 राजनिवास है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री अब रंग महल ऐश्वर्य महल में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री माया महल में रहेंगी और गरीब जनता उनके झुग्गियां तोड़कर उनको सड़कों पर रखा जाएगा। अब अच्छा, ये माया महल में आप जब शीश महल सांसदों बनवा रहे थे के- तब आपको नहीं समझ में आया था राम भाई ये कि गरीबों के लिए भी हमें करना क्या कह चाहिए रहे हैं है? आप जब शीश हमने- महल बनवा रहे थे भाई साहब, तब आपने नहीं सोचा था एक बार भी कि इतने महंगे पर्दे क्यों है, इतना महंगा टॉयलेट क्यों, सामान्य बनवा लेते। जी, जी। सुनील जी, हमने जो कुछ भी किया वो हमारा कुछ भी नहीं था, पहली बात। तो दूसरी बात, जो कुछ भी था वो हाँ, वो सार्वजनिक मालूम है, जनता के और टैक्स का उसमें- पैसा था भाई साहब, आपका थोड़ी नहीं था, वो जनता के टैक्स का पैसा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूं सर। दिल्ली की जनता को हमने जितनी सुख सुविधाएं दी, चाहे वो सड़क, पानी, बिजली। अच्छा, जितनी सुख बिजली सुविधाएं के दी अलावा इसलिए आपने ये पानी, भी सुख इसके सुविधाएं कर ली, अलावा ठीक है हमने जो है भाई। मैं आ रहा हूं, मामले अब में जो लौटूंगा काम- राम गुप्ता, ठीक है। विक्रम लोहिया जी, आज आम आदमी पार्टी हमलावर है, बोले मुख्यमंत्री को अच्छा इतना बड़ा घर कैसे दे दिया भाई साहब, और दो बंगले में रहेंगी। निश्चित तौर पर सुनील भाई, ये बड़ी गंभीर विषय है कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि मैं साधारण दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर के आई हूँ, मैं एक कोई मेरा बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए। ये जैसा राम गुप्ता ने कहा, ये पीटीआई में पुराना स्टेटमेंट है उनका जी। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है, भाजपा कहती कुछ है, करती कुछ है। एक बचपन में एक हिंदी की किताब में एक बात लिखी थी, शायद आपको याद हो, कि अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए। तो ये भाजपा वही है, इनके आगे रोने से कोई फायदा नहीं है। प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ के प्लेन में चलते हैं तो मुख्यमंत्री कैसे पीछे छूटेंगी। एक 15 कमरे के बंगले में वो रहेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनना जरा, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, 4 बेडरूम 1 ड्राइंग रूम के बंगले में रहती थी। 15 कमरे का बंगला तब भी नहीं था। एक बंगला भी 15 कमरे का होना बहुत बड़ी बात है। 15 कमरे में आप अपने रिश्तेदारों को लाकर के ठहरवाना है क्या वहां? आप सोचिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। मुख्यमंत्री के लिए सचिवालय बनाया गया है, कार्यालय बनाया गया है, हजारों करोड़ रुपए लग करके तैयार होता है कार्यालय बनाया दिल्ली सचिवालय, वो मुख्यमंत्री का कार्यालय है। विधानसभा में भी मुख्यमंत्री का दफ्तर होता है। तो बगल वाले कमरे में अफसर ठहरेंगे, अफसर बैठेंगे, कौन क्यों बैठेंगे अफसर भाई? क्यों बैठेंगे? वो कह रहे 24 घंटे 7 दिन हम काम करेंगे जनता के लिए, इसलिए देख तो रहे काम। तो बुलडोजर दिल्ली में भी चलना शुरू हो गया है, सरोजनी नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट। हाँ, तो डीजल खत्म ना हो इसलिए तत्काल प्रभाव से अधिकारी जाएंगे टैंक लेके और डीजल डालो, चलता रहे बुलडोजर। जो इनकी करनी और कचनी में जमीन आसमान का फर्क है सुनील भाई। भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की जनता। अरे राम कुमार जी बीच में बोले, राम भाई रुक जाओ, अभी रुक जाओ, राम भैया रुक जाओ, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? आपके बीच में मैं नहीं बोला राम गुप्ता जी, जी मैं बोल लूं अपनी बात को। देखिए, निश्चित तौर पे केजरीवाल जी ने पूरा दुरुपयोग किया अपने सरकारी तंत्र का, सरकारी पैसे का, अपने सुख सुविधाओं के लिए। वैगनार की बात थी, वो आकर ग्लोस्टर गाड़ी पे टिक गई, बंगला लिया, प्रोटोकॉल लिया, सिक्योरिटी ली, इन्होंने बच्चों की कसम खाई थी, एफिडेविट दिया था। उसके बाद दिल्ली की सरकार अब जो बीजेपी की चुन करके आई है वो भी वही काम कर रही है। आज तक 100 दिन से ऊपर, लेकिन इन्होंने कसम नहीं खाई। एक सेकंड कसम बताता हूं ना। दिल्ली की हालत 100 दिन में नहीं सुधरी। 100 दिन पहले की रेखा और आदरणीय रेखा जी को आज देख लो। रेखा जी की
पर्सनैलिटी उस समय की कैसी थी और आज की कैसी है। निखार इनके मंत्रियों की पर्सनैलिटी में आया, ठीक इनके ठीक है विक्रम भैया, रौब में आया, इनके रुबाब में भाई आया। अवधेश उपाध्याय जी, सुनील भाई जी अच्छा कोई बात नहीं, 2 मिनट दो ना जी। बदलाव इनके विधायकों में आया, क्योंकि बड़ी 27 साल बाद सत्ता में आए हैं, चेहरे पे निखार आ गया। दिल्ली में निखार नहीं आया। जिस चीज को ये कह करके आए थे कि 500 का सिलेंडर देंगे, 500 का सिलेंडर, 500 रुपए का, 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दिया। ये कांग्रेस के प्रवक्ता है क्या है? महिला के चेहरे पे 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दिया। इस तरह की उसके पीछे मत बोलिए, कर रहे हैं आप उसके पीछे बोल रहे हैं। सुनील भाई बीच में मैं इनके नहीं बोला, इन्होंने अपनी बात बोली, इन्होंने सरकारी आपकी रुचि इसमें ज्यादा है विक्रम लोहिया के चेहरे पे किसके निखार ज्यादा है? नहीं, इनके लोगों ने सुनो मैं मेरे को जवाब दूंगा। सौरभ जी पीछे, सौरभ भाई रुक जाइए, सौरभ भाई रुक जाइए, आपत्तिजनक हाँ जवाब देता हूँ ना। इन लोगों ने अपने ऊपर पैसा खर्च किया है, अपनी शानों शौकत में पैसा खर्च किया है। इन लोगों ने दिल्ली पे निखार पे, यही केजरीवाल ने किया था, फांसी करते करते। ठीक है भाई साहब, विक्रम लोहिया ठीक है, अभी रुक जाओ। लिया ऐसे ही अवधेश उपाध्याय जी जवाब दीजिए। रेखा जी भी उसी राह पे चल वो रही है। कह रहे हैं मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक सबके चेहरे पे नूर आ गया है भाई, सबके चेहरे पे निखार आ गया है, 27 साल बाद आए हो इसलिए। बाकी देखिए गंभीर विषय बताया उन्होंने, 15 कमरे का बंगला क्यों, रिश्तेदारों को वहां क्या कराना है, रोकना है, ठहराना है, क्या है? 15 30 कमरे भाई साहब, 30 कमरे, 15 नहीं 30 कमरे। दफ्तर सचिवालय दफ्तर है, विधानसभा में दफ्तर है। ठीक है विक्रम भाई, अब रुक जाओ, अवधेश उपाध्याय जवाब दीजिए। जी सुनील जी, सबसे पहले जो गुप्ता जी के लिए शब्दों का प्रयोग किया, नहीं मैंने अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा तो देखिए उनकी पर्सनैलिटी में, उनके रोब रुबाब में फर्क आया नहीं आया? दिल्ली में कोई फर्क नहीं आया, शर्म आनी चाहिए भाई। दिल्ली में कोई फर्क नहीं आया। माल होती है, बेकार की बात मत करिए, दिल्ली की बात करिए। कैसे, किसने अधिकार दिया 2 बंगले लेने का? किसने अधिकार दिया 2 बंगले लेने का? क्या किया आपने दिल्ली के लिए? अभी 2 बंगले लेंगे, 30 कमरे के 2 बंगले लेंगे। बातें करवा लो बड़ी बड़ी। भाई अवधेश उपाध्याय शायद कुछ तकनीकी कमी की वजह से ठीक से आवाज नहीं आ पा रही है। सौरभ दुबे जी, वो 30 कमरे के घर में रहे या 15 कमरे के घर में रहे, इस पर रार ज्यादा है या पर्सनालिटी में निखार ज्यादा आया है, इस पर बवाल है? क्या है ये मसला? सुनील भाई देखिए, विक्रम लोहिया जी भी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कई चैनलों पर बैठते आते हैं। महिला के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग मुझे लगता है करना उचित नहीं है कि उनके चेहरे पर निखार आ गया। देखिए इससे बचना चाहिए, आपके पास और अच्छे शब्द हैं, प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, 30 कमरे कहाँ होते हैं, जरा मुझे बताइए। आप 15-15 30 कमरे दिलवा रहे हैं, क्या किसी मुख्यमंत्री आवास में? भाई ये शब्द वापस ले लो विक्रम लोहिया, ये शब्द आप वापस ले लीजिए जो आपने मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल किया कि चेहरे पे निखार आ गया। मैं कह देता हूँ मुख्यमंत्री साहिबा ने जो काम दिल्ली पे लगाना चाहिए था पैसा, वो अपने ऊपर लगा लिया, अपने घरों पे लगा लिया, अपनी सुरक्षा पे लगा लिया, अपने कामों पे लगा लिया। ये आपत्तिजनक है, अपने ऊपर लगा लिया, चेहरे पे निखार आ गया। अरे विक्रम भाई, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कई चैनल पे बैठते हैं, ये सब शब्दों से बचिए, ये सब शब्दों आपको शोभा नहीं देते, पहली बात। दूसरी बात देखिए, कोई भी कमरा दिल्ली में अगर आप लेते हैं मुख्यमंत्री का, तो पहली बात तो मुख्यमंत्री आवास के अंदर उनका कार्यालय होता है भाई। उनके जो सचिव हैं, जो उनके साथ काम करने वाले स्टाफ हैं, वो दफ्तर में अलग बैठते हैं। जो उनके पर्सनल लोग हैं, वो उनके कार्यालय घर वाले पे अलग बैठते हैं। बाकी जो विधानसभा में उनके लिए व्यवस्था है, वो अलग बैठते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो अभी की मुख्यमंत्री हो, किसी के लिए भी अगर ये व्यवस्था है तो वो जनता के लिए, जनता के हित में होनी चाहिए। हाँ, मैं इस बात को जरूर कहूंगा, अगर वो ये बंगला लेकर के इसमें आलीशान पर्दे लगवाएं, आलीशान संगमरमर के पत्थर से जो है वो फर्श बनवाएं, अगर उसके अंदर जो है वीवीआईपी टॉयलेट बनवाएं, अगर उसके अंदर वो वीवीआईपी रसोई अपने लिए किचन बनवाएं, अगर इस तरह की सुख सुविधाएं वो बनवाती है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। उन्होंने कहा कि एक कमरे में मैं रहूंगी, एक मकान में, और एक में कार्यालय रहेगा। भाई वो सामान्य ही तो हुआ, उसमें कहाँ आपकी तरह इतने पैसे लग रहे हैं? भाई ये देखिए, आपको ये बात समझना पड़ेगा। लगता है
आपको पता है केजरीवाल जी उचित ने नहीं क्या है। क्या जो है बंगले के अंदर किया था, सुनीता केजरीवाल जी के माध्यम से क्या क्या उसके अंदर परिवर्तन आएगा, किस विषय को लेकर के जांच चल रही है, किसको लेकर के जो है लगातार गंभीर आरोप है। वहाँ की जांच एजेंसी ने प्रश्न उठाए थे, पीडब्ल्यूडी ये का उचित क्या नहीं स्थिति है। आई थी वो पढ़ना चाहिए। मेरा मानना यह है कि 15 कमरे, 20 कमरे, 30 कमरे, देखिए जनता ने उनको बहुमत दिया है, जनता के काम के लिए दिया है और वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, अगर आप रेहड़ी पटरी वालों की बात कर रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि जो एमसीडी है वो तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं उनके घर के बाहर भी जो उन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है उसमें भी बुलडोजर चल रहा है। तो जो अवैध निर्माण होगा वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो खाली तो कराना पड़ेगा ना। आपने राम गुप्ता जी, इंडिया को पाल के रखा भाई, बांग्लादेशी और बंगला रोहिंग्या जो को अलर्ट हटाना हुआ तो पड़ेगा ना, सफाई उसमें तो करनी कमरे पड़ेगी। 15 हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, अगर उसका डिजाइन चेंज हो, मुख्यमंत्री जाएं उसको तोड़फोड़ करा के उसमें अपने हिसाब से उसको डिजाइन करें, करोड़ों करोड़ रुपए उस पर खर्च कर दें, तब तो समझ में आए। जो बंगला जैसा बना हुआ है, मुख्यमंत्री को अलर्ट हुआ है, वो रहे। और फिर दूसरी बात, एक जिले के अधिकारी को गोपनीय कार्यालय मिलता है उसके आवास के बाहर, वो तो मुख्यमंत्री है मेरे भाई। आप तो सरकार में रहे हो 11 साल। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं अभी सौरभ दुबे जी की बात को खंडन करना चाहूंगा। मैं इन्हें याद दिलाता हूं कि हमारे दो बड़े सुप्रीम लीडर जिनका नाम है संसद संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जो मौजूदा जो है दिल्ली के संयोजक हैं, इन दोनों ने मीडिया को ले जाकर के वहां पर जो है जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा का जो शीश महल का नाम दिया था दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री के निवास, उसको जो है सार्वजनिक पूरे दुनिया के सामने दिखाने का जो है प्रयोजन किया था। और आप सबकी मीडिया ने भी इस बात को सबूत है, गवाह है कि यही दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने अपने प्रशासन के द्वारा उन हमारे दोनों नेताओं को रोक दिया गया था। तो पहली बात तो ये आप समझ लीजिए। दूसरा, मौजूदा दिल्ली की महिला बाल विकास मंत्रालय और सामान्य प्रशासन नहीं, विक्रम लोहिया वो कह रहे हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, ये फर्जीफिकेशन फैलाया गया। विक्रम लोहिया, मैं आपको बता देता हूं कि केजरीवाल जी ने दिल्ली की संपत्ति पे, सरकारी संपत्ति पे अपना अधिकार जमाते हुए केजरीवाल जी ने खूब लूट मचाई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और स्विमिंग पूल तक बनाया, किसी मुख्यमंत्री के घर में स्विमिंग पूल होना बड़ी बात होती है, लेकिन केजरीवाल जी की राह पर बीजेपी। भाई अवधेश उपाध्याय जल्दी से, कांग्रेस कह रही है कि आप केजरीवाल की राह पर चल रहे हैं, अभी सबको रोको। अवधेश उपाध्याय जल्दी से। सुनील जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया आ रही है। देखिए सुनील जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से विक्रम लोहिया जी ने हमारी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है, इनको बोलिए क्षमा मांगे। इनको हर जगह जो है महिलाओं के कहीं कहीं रूप दिखाई देता है, कहीं इनके नेताओं को गाल दिखाई देते हैं। इनको बोलिए जो शब्दों का प्रयोग किया है रेखा गुप्ता जी के लिए, वो वापस नहीं यहाँ से, गलत है वो। भाई विक्रम लोहिया वापस लो शब्द। डिबेट किस पे चल रही है? डिबेट का रूप निकाल पे चल रही है क्या? अरे क्रीम लगाइए कोई भी, क्रीम लगाने की बात करते हैं क्या भाई? एडवर्टाइज कर लीजिए, आप विज्ञापन कर लीजिए किसी क्रीम का, क्या रूप निकाल की बात चल रही है? शर्म आनी चाहिए आपको यार। हर किसी घर में बहन बेटियां होती है, आपको रूप निखार दिखाई देता है। ये अधिकार व्यवस्था को है, शासन प्रशासन को है कि वो प्रदेश के मुखिया को कहाँ किस जगह बंगला देंगे, कितना काफिला और ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे। स्वाभाविक है, उसमें मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो उसमें कटौती कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े नेता का, मुखिया का ये भी अधिकार नहीं कि जनता के टैक्स के पैसे को आप अनर्गल तरीके से इस्तेमाल करते जाएं और ये कहें कि ये संपत्ति सिर्फ हमारी है, इस पर हम ही काबिज हैं। इस जनता है हुजूर, सब जानती है, तख्ता पलट करने में देर नहीं लगाती। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में नमस्कार।